जब मतलब हमारे पास छाता छोता नहीं होता था, कई बार इतनी भयंकर बारिश आती थी कि ये हमारे जैसे छौल छूल पूजने में भी काम आता है। और दोस्तों यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि ये छोटे छोटे खड्डे यहाँ पर क्यों बनाए गए हैं, तो दोस्तों इस दीवार के विषय में मैं आपको बता दूं। और ये वाला पत्थर ऐसे आया हुआ है नीचे, पर ये आखिर अटका कैसा है, तो वहीं पर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। हो चुकी है हमारी एक नई ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है धीरज नेगी और मेरे गांव का नाम है बुरासी। और पहाड़ों की इन सुंदर सुंदर वादियों से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो दोस्तों आप ही बताओ यार कि वीडियो बनाई हम तो किस टॉपिक पर बनाए। आप देख ही सकते हो चारों तरफ भाई इस समय मैं बारिश में भीग रहा हूँ और वीडियो को शूट कर रहा हूँ। और मेरे साथ साथ यहाँ पर ये दोनों भी भीग रहे हैं। हमारी तो चलो दोस्तों मजबूरी है इस समय बारिश में भीगने की, क्योंकि हमें वीडियो शूट करना होता है। तो ये लोग भी भाई यहाँ पर भीग रहे हैं, लोग नहीं जानवर। तो ये जानवर भी भाई हमारे साथ यहाँ पर भीग रहे हैं। तो भाई किस प्रकार हम मतलब ब्लॉग शूट करें, ये देखिए। तो इनके लिए मैं पहले रोटी ला देता हूँ यहाँ पर, और रोटी भी एक ही बची है। ये है भाई इन दोनों की किस्मत। तो चलो आधा आधा कर लेते हैं। तो आधा हिस्सा आपका और आधा हिस्सा आपका। तो फाइनली इनको भी हमने रोटी दे दिया है, क्योंकि हमारा ये धर्म होता है ना, जब भी मतलब हमारे घर में जानवर आते हैं, जैसे ये डॉग डूग होते हैं, तो इनको भाई हम घर में रोटी ज़रूर देते हैं। मतलब हम किसी को भी घर से भूखा नहीं भेजते हैं। ये हमारे पहाड़ों की खासियत है। कोई भी यदि आदमी आता है बाहर से, तो हमारे यहाँ के लोग, गाँव के लोग उससे चाय पानी के लिए और रोटी के लिए ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि पहाड़ में बसने वाले लोग ज़्यादातर ईमानदारी होते हैं। इसीलिए पहाड़ी लोगों को हमेशा सच्चा कहा जाता है। ये भाई देख ही सकते हो आप यहाँ पर मौसम का हाल। ये देखिए कोहरा भी लग चुका है, मतलब बादल हमारे नीचे आ चुके हैं। तो भाई इस प्रकार का आजकल मौसम हो रखा है। तो अभी हम आपको जंगल में ले जाएंगे और देखते हैं जंगल में आज क्या क्या होता है। 4-5 दिनों से दोस्तों बारिश थमने का तो नाम ही नहीं ले रहे है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, और मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरफ हमारे यहाँ पर गाँव है, बुरासी गाँव। तो आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जंगलों में, और आज हम आपको बताएंगे जंगलों में अपने यहाँ की गुफाएं, जो कि प्राचीन गुफाएं हैं। उस पर मैंने वैसे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन उस समय थोड़ा क्वालिटी में अंतर था। लेकिन आज हम वहाँ पर अच्छी तरह से शूट करेंगे। तो रास्ते में हमें जो कुछ भी मिलता रहेगा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। और वैसे भाई आजकल के जो ये लगातार बारिश हो रही है ना, तो इससे भाई छोए फट रहे हैं। मतलब जो स्रोत होते हैं ना, जल स्रोत, तो आजकल फूट रहे हैं। एक और भाई आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और दूसरी ओर आप वहाँ पर देख सकते हो बारिश आ रही है भाई हमारे बूढ़ा बरसार की तरफ से। और ऊपर यहाँ पर बादल भी नीचे आ चुके हैं पहाड़ों से। और इस समय भाई सभी लोग अपने अपने घरों में आग ताप रहे हैं, मतलब आग सेक रहे हैं अभी, क्योंकि पहाड़ों में इस समय भाई ठंड का मौसम कुछ अलग ही है। सभी लोग इस समय अपने 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 घर में है, और कुछ कुछ लोग जंगल में आ रखे हैं अपनी गाय भैंस चराने के लिए। और आजकल हमारे यहाँ पर पहाड़ी फूल भी खिल चुके हैं। ये आपको सफ़ेद सफ़ेद फूल दिख रहे हैं, तो ये मार्च अप्रैल में ही खिलते हैं। ये आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद फूल। तो वे काफ़ी प्यारे प्यारे लगते हैं और पहाड़ों की सुंदरता बरकरार रखते हैं, इसलिए ये सफ़ेद सफ़ेद हैं। पूरे पहाड़ों पर आजकल इस प्रकार के फूल खिले हुए हैं। तो आपको रास्ता दिखाते हैं अपने पहाड़ों का,
किस प्रकार के हमारे पहाड़ों पर रास्ता होते हैं। ये सामने इस तरफ दुलेत गांव है जहाँ की हम परसों गए थे, और ये रहा भाई हमारे पहाड़ों का खूबसूरत रास्ता। और ये यहाँ पर कांटों का वृक्ष है, इससे थोड़ा बचकर चलना पड़ता है। ये वृक्ष आपको पहाड़ों में हर जगह मिल जाएंगे। इसको कहते हैं हम किनगड़ू का कांडा। तो आगे ले चलते हैं आपको। ये रास्ता काफ़ी खतरनाक होता है पहाड़ों में, थोड़ा संभल कर जाना पड़ता है। ये इस प्रकार का यहाँ पर रास्ता है, ये देखिए काफ़ी डेंजर रास्ता है। और उस तरफ हमारे यहाँ पर गदेरा है, मतलब जिसको हम नयार कहते हैं। तो नयार है भाई हमारी यहाँ पर। इस समय पानी का स्तर कम है तो पानी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो इस तरफ हमारा क्या है, गदेरा है, ये नयार। तो हमें जाना है यहाँ पर ऊपर। तो देख ही सकते हो भाई काफ़ी ख़तरनाक चढ़ाई है, और पहाड़ों में थोड़ा संभल कर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर गिरने का खतरा रहता है। तो आपको ऊपर ले चलेंगे, और इन कांटों के वृक्षों से बचकर रहना चाहिए। ऐसी जगह में क्या होता है कि शेर, चीता, भालू, इन जानवरों का डर यहाँ पर ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर झाड़ी काफ़ी ख़तरनाक है। तो ऐसी जगहों में थोड़ा संभल कर जाना पड़ता है। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो पहले हम यहाँ से पत्थर फेंकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम एकदम से जाएंगे तो कोई भी जानवर हम पर अटैक कर सकता है। इसलिए ऐसे रास्तों में थोड़ा संभल कर जाना पड़ता है। और मैं वैसे भी अकेला ही जाता हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए, मैं अपने साथ किसी को नहीं ले जाता हूँ। पहुँच चुके अभी हम अपने यहाँ के गधेरे में। ये देखिए भाई क्या मस्त लोकेशन आ रही है दोस्तों। बारिश भी आ रही है और हवा भी चल रही है बहुत तेज। ये आप देख सकते हो छतरी को, ये देखिए भाई तब भी छतरी पलट सकती है। और क्योंकि यहाँ पर ठंड भी हो रही है और हवा भी चल रही है बहुत तेज, तो भाई इतनी ठंड तो मैंने कहीं नहीं देखी है आज तक, जितनी ठंड हमारे पहाड़ों में होती है। बहुत ठंड है, ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ पड़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये वाला पत्थर यहाँ पर कैसे अटका हुआ है। इसके नीचे खोखला है, मतलब गुफा टाइप है नीचे, और ये वाला पत्थर ऐसे आया हुआ है नीचे, पर ये आखिर अटका कैसा है तो वहीं पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ पर चारों तरफ कांटों के वृक्ष है और इस तरफ ये फूलों के वृक्ष है। तो यहाँ पर भाई कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा है वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे रास्ता बना लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार है, यह है यहाँ पर गुफा। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने पहाड़ों के गुफाओं में। यह है यहाँ पर मेरे पीछे गुफा, और जो शिला हमसे ऊपर से दिख रही थी ना, तो वो शिला भाई यही है वो बड़ा सा पत्थर। पर ये अटका कैसे है ये अभी तक रहस्य की बात है। तो देखते हैं। ये देखिए भाई कुछ इस प्रकार ये पत्थर अटका हुआ है, और इस प्रकार है भाई ये ऊपर तक आप देख सकते हो। यहाँ पर पूरा, यहाँ से भी हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फिसलन है यहाँ पर, तो ऊपर हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। तो फिर से आपको यहाँ पर अंदर ले चलेंगे। तो गुफा का सीन कुछ यहाँ पर इस प्रकार है। बचपन में जब क्या होता है कि हम गाय के साथ आए हुए होते हैं, तो हमारे पास कई बार क्या होता है कि छाता नहीं होता है, तो बारिश से बचने के लिए हम इन गुफाओं में शरण लेते हैं, और जैसे ही बारिश बंद हो जाती है उसके बाद हम गाय लेकर घर चले जाते थे। तो यही है भाई इन गुफाओं की कहानियाँ। और इस तरफ यहाँ पर छोया भी फूटी हुई है, ये यहाँ पर पानी आ रहा है क्योंकि आजकल हमारे पहाड़ों में बरसात का सीज़न लगा हुआ है। वैसे तो आजकल गर्मियों का सीज़न है, लेकिन भाई क्या कह सकते हैं, मौसम पूरा उल्टा हो रखा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये पानी आ रहा है, देखिए क्या हरियाली हो रही है भाई, पूरा प्रकृति नेचुरल है भाई पूरा। ये देखिए यहाँ पर क्या मस्त झरना है। तो अभी यहाँ से भी चलते हैं और आपको ऊपर की गुफाओं में लेकर चलते हैं, जिसको देखने के लिए मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ। तो चलिए। तो आपको जो ये उतीस का पेड़ दिख रहा है ना, तो इसी के जड़ों से हमारे गांव में पानी आता है, क्योंकि माना जाता है कि उतीस के जड़ों में काफ़ी पानी रहता है, बांज के पेड़ से भी ज़्यादा पानी। तो यह है उतीस का पेड़। तो दोस्तों अभी मैं नीचे से ऊपर आ चुका हूँ,
और पहुंच ही चुका हूं मैं उस गुफा में जिसका हमें इंतज़ार था। तो ये रहा हमारा वो प्राचीन गुफा। तो इन गुफाओं की कहानी तो मैंने वैसे आपको पहले भी बता रखी है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। तो पहले मैं अपने विषय में बता देता हूँ। हम लोग जब यहाँ पर गाय चराने के लिए आते थे, तो हम भाई जब मतलब हमारे पास छाता छोता नहीं होता था, कई बार इतनी भयंकर बारिश आती थी कि हमारा छाता भी टूट जाता था, तो हम इन गुफाओं में उस समय शरण लेते थे। ये थी भाई हमारी कहानी। लेकिन ये गुफा यहाँ पर कैसे आई मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जो कि यहाँ की हमारे मतलब गाँव के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब गाँव में महामारी आती थी, जैसे अभी 2-3 साल पहले कोरोना महामारी आई थी, तो उसी प्रकार जब यहाँ पर महामारी आती थी हमारे गांव में हैजा, टीबी, ऐसे कई रोग थे जिनका कि उपचार नहीं था, तो उस समय गांव के लोग इन गुफाओं में शरण लेते थे। और जैसे ही हम गुफा के अंदर आते हैं तो गुफा कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये चारों तरफ से भाई स्लाइड में है। तो ये है यहाँ पर गुफा का सीन। इस चट्टान को यहाँ पर काटा गया है, तभी यहाँ से आगे जाने का रास्ता बना, नहीं तो यहाँ पर पहले पूरी चट्टान ये बंद रही होगी। ये हमारा मानना है, क्योंकि ये चट्टान काटी गई है, साफ लग रहा है, मतलब काफ़ी खतरनाक चट्टान है। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी गुफा है दूसरी, उसको दिखाते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है और ठंड भी लग रही है बहुत तेज़। और ये है भाई वो दूसरी गुफा जिसको दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। और ये बिल्कुल दिल आकार में है, देखिए बिल्कुल दिल जैसे है, जैसे दिल होती है ना, तो उसी प्रकार ये वाली गुफा है। और अभी मुझे यहाँ पर मिला एक जंगली फल, इसको हम च्यूता कहते हैं, मतलब चितमला। तो ये हमारे पहाड़ों का जो एक पेड़ होता है चीड़, तो उसी का ये फल होता है। ये देखिए क्या मस्त फल है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको कि हम खाते हैं। ये हमारे जैसे छोल छूल पूजने में भी काम आता है, कई चीज़ों में काम आता है चितमला। तो ये चीड़ का पेड़ का फल होता है। और भाई सबसे ज़्यादा आज ठंड हो रही है यार, बहुत ज़्यादा ठंड। लेकिन वीडियो भी बनानी ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो नहीं पहुंच रही है यार, और मैं दूसरे गांव जा नहीं सकता हूँ ऐसे मौसम में। तो मैंने सोचा कि आज आपको अपने जंगलों का दृश्य दिखाया जाए, अपने यहाँ के जो हमारे यहाँ के मतलब गुफा होती है उसको आपको दिखाया जाए। तो इसीलिए मैं आपको इस समय अपने जंगलों में लेकर आया हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि ये छोटे छोटे खड्डे यहाँ पर क्यों बनाए गए हैं, ना तो इनमें वृक्ष लगाए गए हैं, आखिर ये खड्डे बनाए हैं तो बनाए किस लिए हैं। तो दोस्तों इन खड्डों के विषय में मैं आपको बता दूं, तो ये इसलिए बनाए हुए हैं ताकि पहाड़ों में नमी बनी रहे, मतलब जो बरसात का पानी होता है वो यहाँ पर हमेशा के लिए रुका रहे, और पहाड़ों की जो मतलब ये पेड़ पौधे होते हैं इनमें नमी बनी रहे। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि पहाड़ों में पानी ठहरता नहीं है, यहाँ से जितना भी पानी जाते वो शहरों की तरफ जाता है और आखिरी में समंदर में मिल जाता है। तो भाई ये इसीलिए बनाए गए हैं ये खड्डे, ताकि यहाँ पर पानी रुका रहे और यहाँ के जितने भी मतलब जल स्रोत होते हैं वो कभी सूखे ना। तो इसलिए इन खड्डों का यहाँ पर महत्व है। और मेरी आप ये 40-60 दीवार देख रहे होंगे और आप कह रहे होंगे कि यार ये दीवार यहाँ पर किस लिए है। तो दोस्तों इस दीवार के विषय में मैं आपको बता दूं, तो इस दीवार इसलिए लगाई गई है ताकि जो हमारे नीचे यहाँ पर खेत है ना, ये नीचे यहाँ पर मतलब कोई जानवर ना जा सके। लेकिन भाई जैसे ही सरकार ने यहाँ पर दीवार लगाई तो गांव वालों ने यहाँ से खेत छोड़ना शुरू कर दिया। तो भाई सरकार तो कभी कभी कमी नहीं करती है भाई हमारे लिए, लेकिन हम ही लोग जब खेतों को करना ना चाहे तो हम लोग पूरा सरकार को दोष देते हैं कि सरकार की कमी है इसलिए हम यहाँ से खेतों को छोड़ रहे हैं, सरकार यहाँ पर हमें घेराबंदी नहीं दे रही है। तो भाई यहाँ पर तो सरकार ने पूरा घेराबंदी दे रखी है। ये आपको दीवार दिख रही होगी,
ये दीवार देख ही सकते हो आप, ये भाई इसका प्रमाण है। ये पूरी सरकार ने यहाँ पर कमी नहीं की वहाँ से, और लोगों ने भाई यहाँ नीचे खेत छोड़ दिया। फिर सरकार ने क्या किया, यहाँ पर गड्ढे बना दिए ताकि यहाँ पर नमी बनी रहे। आप नीचे देख सकते हो काफ़ी संख्या में गड्ढे बने हुए हैं। तो ये है भाई इन गड्ढों की सच्चाई और इस दीवार की। इस तरफ दोस्तों आपको मस्त व्यू देखने के लिए मिल रहा होगा, क्योंकि मौसम भी आज काफ़ी अच्छा हो रखा है और बांज भी हमारा फूल चुका है। अब मुझे लगता है 2-4 दिन के बाद लोग बांज काटना बंद कर देंगे, क्योंकि बांज पूरा फूल रहा है। उस तरफ क्या था कि बांज के पेड़ ज़्यादा संख्या में थे, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ठंड लग रही थी। लेकिन इस तरफ पेड़ कम है तो यहाँ पर कम ठंड लग रही है, क्योंकि हम गांव की तरफ आ चुके हैं। नीचे हमारी यहाँ पर खेती है जहाँ पर कि गेहूँ बोए गए हैं। दोस्तों ये हमारे ऊपर टंकी है जहाँ से कि गाँव में पानी जाता है पीने के लिए, और ये यहाँ पर जो ये पानी वेस्ट जा रहा है, तो ये पानी ओवरफ्लो का है। जब टंकी भर जाती है तो उसके बाद जो ओवरफ्लो का पानी होता है वो यहाँ से अपने आप बाहर आता है, तो इस समय ये पानी यहाँ पर वेस्ट जा रहा है।